सबसे बढ़िया वैक्सीन लाने की बात हो, 140 करोड़ जनता की बचाया। इसी विषम परिस्थिति में भी उन्होंने किसानों के लिए अब और भी ज्यादा जोश से उठाइए अपनी जिम्मेदारी, शुरू करिए अपना खुद का काम विद क्रूजर प्राइवेट लिमिटेड। प्याजो आपे कार्गो एंड पैसेंजर 3 व्हीलर टेम्पो अब डीजल पेट्रोल के साथ सीएनजी में भी उपलब्ध। आइए क्रूजर प्राइवेट लिमिटेड, अपोजिट रिलायंस स्मार्ट, नसीराबाद रोड, बिहारीगंज, अजमेर। देखिए, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने तीसरी बार प्रधान सेवक के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने पद संभाला। सबसे पहले इन्होंने बस इस देश के किसानों को, अन्नदाताओं के लिए सबसे पहले हस्ताक्षर उन्होंने किए। आज 18 तारीख को सबसे पहले उन्होंने 17वीं किस्त किसानों के लिए किसान सम्मान निधि आज जारी की गई है। और विशेष तौर से महिलाओं के लिए, सखी महिलाओं को आत्मनिर्भर करने के लिए, महिलाओं को अपने पैरों पर खड़े करने के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए उन्होंने जो काम किया है, वास्तव में ये विकसित राष्ट्र बनने की ओर, ये परम वैभव पर पहुंचने के लिए एक बहुत बड़ी नींव की पत्थर लगी है। और सबसे पहले उन्होंने इस देश के अन्नदाता और किसान भाइयों की, माताओं बहनों की, किसानों की सबकी चिंता करी है। सर, किसानों की आय दोगुनी करने की बात की गई थी फैसला 2 में, इसमें क्या किस तरह का विजन है? देखिए, 2019 से लेकर 24 तक विषम परिस्थिति, एक वैश्विक महामारी आ गई, कोरोना काल आ गया, 140 करोड़ जनता को बचाने के लिए कोई संसाधन नहीं था, मास्क और सैनिटाइज भी नहीं था। फिर भी मोदी जी ने, चाहे लॉकडाउन की बात हो, जनता कर्फ्यू की बात हो, चाहे थाली दीपक शंख बजाने की बात हो, और इतना ही नहीं, पूरी दुनिया में पहले दफे सबसे बढ़िया वैक्सीन लाने की बात हो, 140 करोड़ जनता की बचाया। इसी विषम परिस्थिति में भी उन्होंने किसानों के लिए किसान सम्मान निधि देने का काम किया, किसानों की MSP बढ़ाने का काम किया। 2014 से लेकर 2024 तक 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना तक किसान सम्मान निधि बढ़ाई है, किसान MSP बढ़ाई है। और किसान सम्मान निधि 6,000 रुपये, 2-2 हज़ार की किस्तों में। आज राजस्थान में भी 65 लाख किसानों को किसान सम्मान निधि का आज ही 17वीं किस्त में लाभ मिला है। ऐसे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए मोदी जी चाह रहे हैं कि किसान के घर में जब तक समृद्धि नहीं आएगी, अन्नदाता जब तक समृद्ध नहीं होगा, ये देश आगे विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता है। आपने फल और फूल का उत्पादन बढ़ाने की बात की है, किस तरह से ये विजन आगे बढ़े? देखिए, आज चाहे अनाज में हो, चाहे दलहन हो, तिलहन में हो, वहाँ तो काफ़ी हद तक हम आज आत्मनिर्भर हैं। काफ़ी हद तक नहीं, आज वैश्विक महामारी कोरोना काल के बाद देखिए, 4 साल में आज 80 करोड़ से ज़्यादा जनता को फिर अनाज दिया जा रहा है। ये किन के बलबूते पर? यह देश के अन्नदाता किसान भाइयों के बलबूते। परंतु अभी तक फल और फूल के अंदर हमें आज भी बाहर से हमारी विदेशी मुद्रा जाती है। हम चाहते हैं कि हमारे वैज्ञानिक फल और फूल के ऊपर भी विशेष सर्च करें, अनुसंधान करें, और दुनिया में जो बेहतर फल और फूल है उससे ज़्यादा बेहतर हमारे इस देश में वैरायटी उपलब्ध कराएं, और अनुसंधान करके और हमारे देश में फल और फूल के आत्मनिर्भर नहीं बने, हम उसको निर्यात भी करें। ऐसा हम वैज्ञानिकों से, प्रधानमंत्री मोदी जी चाह रहे हैं, फल और फूल में भी आत्मनिर्भर भी बने और हम विदेशों में भी उसका निर्यात करें। श्री अन्न में जो है जौ को शामिल करने की, देखिए, श्री अन्न वास्तव में जौ एक बहुत पौष्टिक तत्व है। मैं कहता हूँ, जिसको मोटा अनाज कहते थे, प्रधानमंत्री जी ने अब श्री अन्न का नाम दिया है। मैं कह रहा हूँ उसमें पौष्टिक तत्व है। आज गेहूं से बनी हुई चीज़ एक दफ़ा दोबारा हम गर्म करके उसको हम उपयोग में लेते हैं, तो मनुष्य के लिए नहीं, सबके लिए भी हानिकारक है। और अब चाहे जौ, बाजरा हो, जवार हो, मक्का हो, रागी हो, इनको आप दोबारा गर्म करके
आहार लेते हो तो इसमें पौष्टिक तत्व और बढ़ता है। हमारे पूर्वजों ने भी इसलिए श्रीअन्न का उपयोग करते थे, और तो बीच के कालखंड में श्रीअन्न का उपयोग कम हो गया। अब विदेशों में भी श्रीअन्न की, अब तो मैं कहूँ 5 नहीं 7 स्टार होटलों में भी श्रीअन्न परोसा जाता है और चाव से अब उसको आहार के रूप में लेते हैं। सर एमएसपी को लेकर भी काफ़ी आंदोलन होते हैं कानून बिहार के। देखिए मैं बता दूं आपको, 10 साल में एमएसपी की बात में मैंने कहा ना 1 गुना 2 गुना 2.5 गुना 3 गुना तक बढ़ा। मूंग 3100 रुपये 2014 के पहले था,